आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन की इस एक्सरसाइज 6.1 का हमने इंट्रोडक्शन पहले रिकॉर्ड किया था, जो आपने एक बार देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसके ऊपर जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो टाइप के थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन को डिस्कस किया था दोनों को, और उसके ऊपर हमने अपने बुक के एग्जाम्पल भी किए थे। बिल्कुल उसी मेथड के ऊपर हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन से भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको परम्यूटेशन पढ़ाया नहीं है। परम्यूटेशन स्टार्ट होगा 6.3 से जाकर। तो फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मेथड से करते हैं, राइट। और करने भी हमको उससे फिलहाल, ठीक। लेकिन यही क्वेश्चन सेम हम परम्यूटेशन से भी करेंगे। एक्चुअल में परम्यूटेशन भी वो अलग नहीं होगा, जो मैं यहाँ पर करूंगा वो परम्यूटेशन ही होता है तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि नहीं बताया गया है तो फिलहाल हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक। हाँ, परम्यूटेशन यहाँ पे यूज कैसे हो रहा है वो बात बाद की है। वो जब मैं आपको 6.3 कराऊंगा ना, तब मैं एक बार दोबारा से आपको ये क्वेश्चन एक बार फिर से करा दूंगा शॉर्टकट में, ताकि आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किस तरह से कनेक्टेड है परम्यूटेशन के साथ, राइट। तो फिलहाल जो हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दो रूल बताए थे कि कब मल्टीप्लाई करनी है और कब ऐड करना है, उसको सीखते हैं, राइट है। और हमने वो एग्जांपल भी किए थे 4-5। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत छोटे होंगे। पीएनसी की खास बात यही है, पीएनसी की खास बात यही है, क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन लॉजिक वाले होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस, ठीक। हाँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज वगैरह लिखने में कि सर इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी। तो लैंग्वेज कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को ये समझ लो कि आपको अपने आप को समझाते हुए लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन को अपने आप को समझाते हुए कर दिया तो समझो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो जितनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखूंगा वही सफिशिएंट रहेगी, उसमें से कुछ कम ना करना और ना ही हमको उसमें कुछ बढ़ाना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट डिजिट कौन कौन सी हमारे पास 1 2 3 4 5। तो जो डिजिट अवेलेबल है, जिनका मुझको यूज करना है ना, डिजिट्स जो कि गिवन है, जो डिजिट्स गिवन है जिनका हमको यूज करना है क्वेश्चन में, वो है 1 2 3 4 5, राइट। और नंबर जो बनाना है वो बनाना है 3 डिजिट का। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो जितनी डिजिट का नंबर बनाना है उतने बॉक्स बनाएंगे, ये सब बातें बताई गई थी। यहां पर रफ कुछ नहीं होगा, जो भी मैं कर रहा हूं सब कुछ वर्क फेयर होगा, राइट। तो डिजिट अवेलेबल है 5। नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर, जो नंबर बनाना है ना उसमें डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर इज इक्वल टू 3। मुझको बनाना है 3 डिजिट का नंबर, क्लियर है बात। तो कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो क्वेश्चन को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक बार है रिपीटेशन इज अलाउड, और फिर सेकंड करेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन अलाउड को मैंने बताया था ना कि शॉर्टकट में इस तरह लिख दिया करूंगा, आर ए रिपीटेशन अलाउड, आर एन ए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक। तो नंबर यहां भी 3 डिजिट का होगा, यहां भी 3 डिजिट का होगा, यहां भी इनको यूज करना है, यहां भी इनको यूज करना है। यहां फर्क क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो नंबर यूज करेंगे वो दोबारा यूज किया जा सकता है। यहां पर जो नंबर एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे, क्लियर होगी बात। बहुत ध्यान से देखेंगे। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। रिपीटेशन अलाउड है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले करते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला, राइट। तो मेरे पास जो डिजिट्स अवेलेबल है वो कौन कौन से अवेलेबल है मेरे पास, 1 2 3 4 5। देखो जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना गिवन हो कि नंबर इवन हो, नंबर ओड हो, नंबर इससे स्टार्ट हो, नंबर उस पर खत्म हो, तब तो आप नंबर को चाहे इधर से स्टार्ट करना चाहे उधर से स्टार्ट करना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी कि नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए, नंबर इवन होना चाहिए, नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जब कंडीशन आ जाती है तब थोड़ा सोचना पड़ता है कि नंबर को इधर से स्टार्ट करूं या उधर से स्टार्ट करूं। फिलहाल कोई कंडीशन गिवन नहीं है, बस नंबर बना के देने हैं। तो आप चाहे इधर से स्टार्ट करना चाहे इधर से, ओरली क्वेश्चन है बिल्कुल। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो मेरे को जो ये वाला स्पेस भरना है ना, जो ये पहले वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको भरने के, इसको सोचने के कि मैं यहाँ पर क्या भरूंगा। कितने तरीके हैं भाई, या तो मैं यहाँ पर 1 भर सकता हूं, या मैं यहाँ पर 2 भर सकता हूं, या मैं 3, या मैं 4, या 5, इस स्थान को, ठीक है। तो इसको भरने के वेज, इसको भरने के तरीके कितने होंगे, 5।
हमने यहाँ पे ये बस सोचा कि मैंने यहाँ पे 5 भर दिया, 5 नहीं भरा, इसको मैं 5 तरीके से सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 1 भरूंगा, या मैं 2 भरूंगा, या मैं 3 भरूंगा, या मैं 4 भरूंगा, या मैं 5 भरूंगा। तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के मेरे पास 5 तरीके थे, 5 ऑप्शन थे मेरे पास। तो 5 भरा कोई एक ही होगा, भरा कोई एक ही होगा। मान लो मैंने यहाँ पे 3 भर दिया। तो अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो अब अगले बॉक्स को भरने के कितने तरीके बचे मेरे पास? अगले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास बचते हैं केवल 4 तरीके भाई, क्योंकि एक तो मैंने अभी यूज कर लिया ना कोई सा। अब बचे मेरे पास अगले बॉक्स को भरने के 4 तरीके, ठीक है। और मान लो मैंने 1 2 4 5 में से यहाँ पे मैंने 1 भर दिया, ठीक। अब अगले बॉक्स को भरने के कितने तरीके बचे मेरे पास? 3 तरीके बचे, तो 3। और क्योंकि तीनों ही बॉक्स को भरना है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज होगा, राइट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन द टोटल नंबर इज, इन तीनों की मल्टीप्लाई। समझाया था ना कि अगर कोई काम m तरीकों से, दूसरा काम n तरीकों से, तीसरा काम l तरीकों से हो सकता है, तो उन तीनों को एक साथ करने के तरीके होंगे m n l, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। तो अब आप दिक्कत आती है कि लैंग्वेज में क्या लिखे, तो आपको ये वाला काम तो करना नहीं है, तो ये तो रफ था, खैर ठीक। ये बॉक्स बना के दिखाने हैं। हाँ, ज्यादा ही करना है तो ये लिख देना, नंबर ऑफ वेज। अगर ज्यादा ही कुछ लिखना है लैंग्वेज, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, है ना। नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस को फिल करने के मेरे पास 3 तरीके, ठीक है, राइट है। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू फिल क्या बोलते हैं, टेंथ प्लेस। अच्छा, इसको मैं उधर से भी शुरू कर सकता था कि उसको 5, इसको 4, इसको 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने? 4। एंड ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू फिल 100th प्लेस, है ना। 100 प्लेस को भरने के 5 तरीके। और बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि तीनों ही भरने हैं, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखनी। टोटल नंबर कैन बी फॉर्म्ड, जो नंबर बन सकते हैं टोटल नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कितना हो जाएगा? 3 × 4 × 5 = 60। क्लियर होगी बात? तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि किस तरह हमने यहां पर क्वेश्चन किया है, राइट। अब देखेंगे अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो अब क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, डिजिट वो यूज करनी है, 3 डिजिट यूज करनी है उनमें से, और रिपीटेशन अलाउ है। तो जैसे मैंने यहां पर इस वाले बॉक्स को फिल किया था 5 तरीकों से पहले, ठीक है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, जो नंबर लिया था वो दोबारा भी अभी अवेलेबल है हमारे पास। मैंने यहां से मान लो 3 भर दिया यहाँ पर, तो 3 अब भी अवेलेबल है, उसको रिपीट कर सकते हैं हम। तो इसको भरने के तरीके फिर से 5, और जो यहां भरा है उसको फिर भर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है ना। तो पहले वाले स्थान को भरने के 5 तरीके, दूसरे के भी 5 तरीके, तीसरे के भी 5 तरीके, और तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख दो आंसर, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर कैन बी फॉर्म्ड, टोटल नंबर कितने बन सकते हैं? क्योंकि तीनों ही बॉक्स भरने हैं मेरे को, तीनों ही भरने हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 × 5 × 5 = 125। तो सुनो, अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, सर लैंग्वेज क्या लिखें? तो देखो, अगर कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, ऐसे यहाँ पर लिख दो उठा के, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस 5, नंबर ऑफ वेज टू फिल 10th प्लेस 4, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा। चाहे डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, ये काम जरूर कर देना, इससे एग्जामिनर को दिखता है कि हाँ बच्चे ने किया है, कुछ बच्चे ने सोच के लिखा है, ठीक है। लैंग्वेज को कोई नहीं पढ़ेगा आपकी, लैंग्वेज से चाहे आप पूरा पेज भर के आ जाना, कोई नहीं पढ़ने वाला वो। अगर आपने कर दिया ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा, इतना काम भी सफिशिएंट है। अगर आप इतना भी करके आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर लिखना है लैंग्वेज को, तो आप ये लाइन दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलते हैं, नोट करेंगे तुरंत और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तुरंत नोट करेंगे इसको और चलते हैं कहां पर? क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने हमसे? इस बार भी डिजिट यही है मेरे पास, इस बार भी नंबर 3 डिजिट का बनाना है ना, डिजिट इस बार भी यही है, और जो नंबर बनाना है वो भी इस बार 3 डिजिट का ही है। तो कहता है डिजिट्स, पढ़ो क्वेश्चन एक बार, ये आपके सामने, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। देखो इस बार कंडीशन लगा दी उसने, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर जो बनाना है वो इस बार इवन चाहिए, तो ये कंडीशन आ गई। हाँ, नंबर 3 डिजिट का ही होगा, तो 3 बॉक्स बनाएंगे, राइट है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, और इस बार एक डिजिट और बढ़ा दी गई है, क्लियर है। तो इस बार ये 6 डिजिट अवेलेबल है, नंबर बना के देना है कैसा?
जो इवन नंबर हो, राइट है। और क्या बोला है, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटिशन रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। इस क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउ है, यानी कि जो नंबर हम यूज कर लेंगे ना एक बार, वो कटेगा नहीं, वो अवेलेबल है हमारे पास फिर से, राइट है। तो देखो, क्योंकि हमको पता है, तुमको पता है कि जो नंबर इवन होता है ना भैया, उसका ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो स्थान है, वो भी इवन ही होना चाहिए भाई। कोई नंबर इवन तभी तो होता है, कोई नंबर इवन कब होता है, जब ये वाला डिजिट 2 से डिविजिबल हो, या राइट है। तो इस वाले को भरने के लिए इस बार मुझको स्टार्टिंग उधर से करनी पड़ेगी, इधर से नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वाले के भरने के लिए मेरे पास इनमें से भरने तो यहीं से है ना, 2 अवेलेबल है, एक तो 4 अवेलेबल है और 6, क्योंकि यहां पर मैं या तो 2 भरूंगा, या फिर मैं यहाँ पर 4 भरूंगा, या मैं यहाँ पर 6 भरूंगा, क्योंकि नंबर इवन रखना है ना भाई। 1 3 5 रखने पर तो ये ऑड बन जाएगा। तो क्योंकि इस वाले प्लेस को मैं इवन डिजिट से ही भरूंगा, तो यानी कि मेरे पास इसके लिए 2 का ऑप्शन है, और 4 का भी ऑप्शन है, और 6 का भी ऑप्शन है। तो यहां पर क्या क्या मैं भर सकता हूं, 2 भर सकता हूं, 4 भर सकता हूं, 6 भर सकता हूं। तो इसको फिल करने के मेरे पास हो जाएंगे 3 तरीके, या तो 2 या 4 या फिर 6। भरा कोई एक ही है, ऊपर से एक ही कम होगा अगर कम करने वाली बात आती है तो। ऑप्शन 3 है, राइट है। तो अब आ जाओ दूसरे वाले पर, टेंस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, रिपीटेशन अलाउ है, समझो, रिपीटेशन अलाउ है। तो जो भी मैंने वहां भरा होगा, 2 भरा होगा, 4 भरा होगा, 6 भरा होगा, वो अब भी अवेलेबल है मेरे पास, और बाकी तो है। तो मतलब 6 के 6 नंबर मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ, 6 के 6। ऐसे इस वाले पे आ जाओ, राइट है। तो रिपीटेशन तो अलाउ है ना, तो इसको भी मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, ठीक। तो लैंग्वेज अगर चाहो तो लिख देना कि नंबर ऑफ वेज टू बी फिल्ड वंस प्लेस, यानी यूनिट प्लेस 3, नंबर ऑफ वेज टू फिल इतना इतना, या फिर डायरेक्ट लिखो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर जो बनेंगे इस तरीके के, टोटल नंबर बनेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। 6 इंटू 6 इंटू 3, तो 108, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और, क्योंकि मेरा फर्ज है इस बात को बताने का, कि अगर वो इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउ कह दे, अगर वो हमसे इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउ कह दे, तो क्या होगा देखते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबिलिटी है ना इस तरह क्वेश्चन आने की। देखो अब कुछ नहीं होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा उसने कहा, तो इसको भरने के तो वही रहेंगे 3 तरीके, या तो मैं यहाँ पर 2 भरूंगा, या फिर मैं यहाँ पर 4 भरूंगा, या मैं यहाँ पर 6 भरूंगा। अब क्योंकि मैंने 2 4 या 6 से कोई एक यहाँ भरा है, कोई एक यहाँ भरा है, तो अब ऊपर 6 में से 5 अवेलेबल रहेंगे, एक कम हो जाएगा, तो इसको भरने के 5 तरीके, राइट। अब एक यहाँ भर दिया है, एक यहाँ भर दिया है, तो ऊपर अब 4 रह जाएंगे, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंजे 20 या 60, तो अब बनेंगे 60 नंबर। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है उस केस में आंसर 60 आएगा, ठीक। नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो जी शुरू करें क्या? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था इस बार? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो हमसे, क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 4 लेटर कोड, हाउ मैनी 4 लेटर कोड, यानी कि जो कोड बनाना है इस बार वो बनाना है 4 लेटर का। लेटर मतलब अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं ना, ABCD Z तक के। हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। तो मेरे पास जो टोटल लेटर्स अवेलेबल है इस बार वो 10 है, 26 नहीं है, पूरे के पूरे होते 26 है ना भाई। आपको अपने मोबाइल का या लैपटॉप का पासवर्ड बनाना है कोई, ठीक, तब तो आपके पास 26 के 26 लेटर्स अवेलेबल है ना। यहां पर आपको 10 लेटर दिए हुए हैं, ठीक है। तो किन्हीं भी 10 लेटर्स का यूज करो, क्लियर है। और 4 सॉरी किन्हीं भी 4 लेटर में, किन्हीं भी 10 लेटर में से 4 को यूज करो, राइट है। 10 लेटर में से 4 को यूज करके मेरे को अपना पासवर्ड बनाना है, कोड बनाना है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड using the first 10 letter of English alphabet if no letter can be repeated, no letter can be repeated, लेटर रिपीट नहीं होना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो लेटर एवर ले लिया वो आगे यूज नहीं करेंगे हम लोग दोबारा, राइट है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है।
तो समझ में आ गया होगा ना भाई, मेरे पास 10 लेटर अवेलेबल है। अच्छा कंडीशन कुछ नहीं दे रखी, तो चाहे इधर से स्टार्ट करो चाहे उधर से स्टार्ट करो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने कहा कि भैया पहले मैं इस वाले प्लेस को फिल करता हूँ, यहाँ पे मैं ए बी सी डी 10 तक के हैं मेरे पास, 10 में से कोई भी सोच सकता हूँ ना। तो इसको फिल करने के लिए मुझको सोचने के तरीके कितने मेरे मन के अंदर, 10 तरीकों से मैं इसको फिल कर सकता हूँ। ए कर दूं या बी कर दूं या सी कर दूं। अब जो भी हमने यहाँ पे करा है, करा कोई एक ही है 10 में से, ठीक है, वो ऊपर तक कम हो जाएगा। अब तो इसको फिल करने के तरीके नो, राइट है भाई, रिपीटेशन नॉट अलाउ है ना, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। और अगले के लिए 2 कम हो गए तो अगले के 8 और ऐसे अगले के 7 काम कर दो। और क्योंकि चारों ही प्लेस फिल करने हैं तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा इच्छा है तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू द फिल फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ वेज टू बी फिल सेकंड प्लेस इज इक्वल टू 9, नंबर ऑफ वेज टू बी फिल थर्ड प्लेस 8, फोर्थ प्लेस 7। उसके बाद क्या लिखना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल कोड कितने बन सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देना 10 9 8 7 9 8 72 7 504 और 0 5040, ठीक। इतना भी कर दोगे कोई नंबर नहीं काटेगा, ध्यान रखना, इतना भी कर दोगे, इससे कम नहीं करना भाई। देखो साफ बात है, हमने दिखाया है ना करके, हमने दिया है, गिवन है लिख दिया, रीजन लिख दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन लगाया, हमने करके भी देखा, आ गया आंसर। तो वो जरूरी नहीं है वो लैंग्वेज लिखना, जरूरी नहीं है, कोई टेंशन मतलब फालतू, चाहो लिख दो मत लिखो, वो दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा हाँ, इसको नोट करेंगे पहले सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बार शॉर्टकट में फिर से कराऊंगा जब हम परमुटेशन करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि इन क्वेश्चन के बैकग्राउंड में ना परमुटेशन भी यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कॉम्बिनेशन भी यूज हो रहा है। वैसे तो सही बताऊं, अगर इन क्वेश्चंस के बैकग्राउंड में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों चल रहे हैं, वो हमको फील नहीं आ रही है अभी, हमको उनकी फीलिंग नहीं आ रही है अभी, ठीक है। वो आएगी फीलिंग जब मैं आपको परमुटेशन पढ़ा दूंगा तब, ठीक, राइट। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, एक्चुअल में क्या है, ऐसे क्वेश्चन 7.3 में भी मिलेंगे आपको, 4 में मिलेंगे, ठीक। तो एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या बच्चों को ये आ जाती है कि यार ये क्वेश्चन परमुटेशन का है, कॉम्बिनेशन का है, या फंडामेंटल प्रिंसिपल का है, किसका क्वेश्चन है। तो उसकी हम पहचान बताऊंगा मैं आपको जब मैं आपको टॉपिक पूरा करा दूंगा, तब पहचान समझ में आ जाएगी आपको, देखते कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन कुछ कॉमन है जो परमुटेशन से भी हो जाएंगे, इस एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन परमुटेशन से भी हो जाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन से भी हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं। एक्चुअली परमुटेशन यहाँ यूज हो रहा है बैकग्राउंड में, आपको भी पता चलेगा नहीं उसके बारे में, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तब पता चल जाएगा। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ो सामने, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, राइट है। तो इस बार जो डिजिट्स मेरे पास हैं वो 0 से लेकर 9 तक की हैं, और दुनिया में डिजिट सिर्फ ये तो होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट, सॉरी ये 10 डिजिट, जो 0 से लेकर 9 तक की 10 डिजिट मेरे पास में है। बोल रहे हैं कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर मेरे को बनाना है। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, फोर्थ स्थान और 5 बॉक्स मेरे को फिल करने हैं, और 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर मुझको बनाना है जो इन डिजिट का यूज करके मेरे को बताना है, राइट। आगे पढ़ेंगे। तो हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, हर नंबर 67 से स्टार्ट होगा। उसने कह दिया कुछ सोचना नहीं इस बार, यहाँ पे 6 ही भरना है, यहाँ पे 7 ही भरना है। इसको भरने का केवल मेरे पास एक तरीका है 6, इसको भरने का मेरे पास सिर्फ एक तरीका है 6। क्लियर है बात, यहाँ पर 6 ही भरना है ना, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं मुझे, यहाँ तो केवल 6 भरना है, एक ही ऑप्शन दिया उन लोगों ने, भैया 6 ही भरो खाली। ऐसे इसके बारे में कुछ विचार नहीं करना, 7 ही भरना है, इसको भरने का भी सिर्फ एक तरीका है, राइट। आगे बोल रहा है नो डिजिट अपियर मोर देन 1, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला केस बन गया क्वेश्चन आपका, रिपीटेशन नॉट अलाउ, क्योंकि नो डिजिट कैन बी यूज्ड वंस, ठीक है, मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार यूज नहीं करनी। तो देखो मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने 6 भर दिया है तो कट कर दो, अब अवेलेबल नहीं मेरे पास। 7 भर दिया है, अब अवेलेबल नहीं मेरे पास, राइट है। अब नंबर आया इनको फिल करने का, तो जब ऊपर टोटल 10 डिजिट थी, 2 यूज कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे उनको, तो 8 बची मेरे पास। तो इसको भरने के सोचने के लिए मेरे पास 8 तरीके बचे, 0 भरूंगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 8 या 9। और जब
इन सब में से एक भर दिया तो अब एक और कम हो गया, राइट है। तो इसको भरने के तरीके 7, अब 2 कम हो गई तो इसको भरने के तरीके 6। और क्योंकि ये सारे ही प्लेस मुझको फिल करने हैं ना, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल टेलीफोन नंबर, टोटल टेलीफोन नंबर इन सब की मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 8 56, 56 6 का कितना हो जाएगा भैया, 6 36 का 6 लगे 3 36 और 3 33, तो 336 टेलीफोन नंबर हम बना सकते हैं। तुरंत इसको नोट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे ना पहले, प्रोबेबिलिटी में किए थे ना क्लास 10th में, ठीक है। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन को हमने 3 टाइम टॉस्ड किया, राइट। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और जो आउटकम्स आए, जो 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 रिजल्ट आया उसको हमने लिख दिया, आर रिकॉर्डेड, ठीक है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, जब हम एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो क्या आने की संभावना है, ठीक है, हेड या टेल, एक बार करने पर, क्लियर है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक। अब दूसरी बार टॉस करोगे तो फिर से हेड आएगा और फिर से टेल आ सकता है। याद है ना क्लास 10th हमने किए थे क्वेश्चन इस तरीके से, हमने 8 के 8 सैंपल से बनाए थे, नहीं याद आया, दोबारा समझते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक काम करो पहले लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स ऑफ फर्स्ट टॉस, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ फर्स्ट टॉस, पहली टॉस के पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2। भाई जब तुम पहली बार टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम 2 ही तो हैं, हेड या टेल। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सेकंड टॉस के कितने हैं, ये भी 2 हैं। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ थर्ड टॉस के पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, ये भी 2 ही हैं। भाई एक कॉइन को चाहे एक बार उछाल लो, पहली टॉस पे आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। दूसरी बार टॉस करोगे तो भी हेड या टेल आ सकता है, तीसरी बार टॉस करोगे तो भी हेड टेल आ सकता है। तो मैंने तीनों टॉस के पॉसिबल आउटकम कर दिए, ठीक। और अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल आउटकम्स। अच्छा, अब समस्या ये है यहाँ पर कि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन ही क्यों लगाया। भाई हमको जो रिजल्ट आना है उस टॉस पहली बार भी करनी है, टॉस दूसरी बार भी करनी है, टॉस तीसरी बार भी करनी है, टॉस तीनों ही करनी है ना, ठीक है। इस वजह से ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को पहली टॉस करनी है या फिर दूसरी करनी है या फिर तीसरी करनी है, तीनों टॉस करनी है। और जब सारे काम होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल मेरे पास 8 आउटकम बन सकते हैं, तो ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, पॉसिबल आर रिकॉर्डेड, तो कितने पॉसिबल आउटकम है, 8। अरे वही तो है जो क्लास 10th में किया था, याद करो ना। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो याद करो क्लास 10th में क्या किया था हमने, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ये चीज हमने क्लास 10 में बहुत बार की है ना। अरे तो 8th में भी करते हैं, 7th में भी करते हैं लोग, 8th में भी है, 9th में खैर अब नहीं रहा, 8th में भी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पूछ रहा है वो, एक कॉइन को 3 बार टॉस करने पर पॉसिबल आउटकम्स 8, ठीक है। हाँ ये आपको लिखना नहीं है, वैसे आपको कल यहाँ तक का करना है। चलो जी नोट करेंगे इसको, चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन पर, नंबर 6 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा क्वेश्चन हमने किया है एग्जाम्पल में, बल्कि क्वेश्चन 6 तो उसका बच्चा है, हमने क्वेश्चन 6 का बाप किया था, एग्जाम्पल जो 4 था, ठीक। और हमने 2-3 एग्जाम्पल किए थे, उनमें 2 एग्जाम्पल फ्लैग वाले ही थे। अब ये फ्लैग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास, ठीक। तो कहता है कि गिवन 5 फ्लैग्स, टोटल फ्लैग्स कितने हैं मेरे पास, 5, टोटल गिवन फ्लैग्स, तो टोटल गिवन फ्लैग्स इज इक्वल टू 5, राइट है। अब कह रहा है आगे, और डिफरेंट कलर, ये अलग अलग रंगों के हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो व्हाइट, ब्लैक, रेड
और कौन सा कलर होता है भैया, येलो और ग्रीन। ये 5 कलर के फ्लैग मेरे पास अवेलेबल है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट, हमको सिग्नल बनाने हैं, ये मैंने आपको समझाया था ना एग्जांपल में भी। सिग्नल बनाकर देना है, जैसे रोड के तरफ लगे होते हैं, मान लो कोई सिग्नल बना हुआ है और एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में 2 फ्लैग यूज हुए हैं, इधर ब्लैक इधर व्हाइट, तो ये सिग्नल बन गया। ये सिग्नल हमने कहीं लगा दिया रोड पे, और इसका मतलब होता है, मान लो कि आगे स्कूल है, ठीक है, एक सिग्नल मैंने बनाया, वहां लिखा हुआ है ग्रीन के नीचे येलो कलर, इसका मतलब है कि आगे अस्पताल है। इस तरह के सिग्नल बनाने हैं हमको। सिग्नल की खास बात क्या है कि एक सिग्नल में 2 ही फ्लैग यूज करने हैं, अलग अलग कलर के, 2 से ज्यादा भी नहीं करने, कम भी नहीं करने, राइट है। तो हमको एक सिग्नल बनाकर देना है, एक सिग्नल में 2 कलर यूज करने हैं ऊपर नीचे डिफरेंट कलर के, और 1 बिलो द अदर, ठीक है। तो फिर पढ़ेंगे एक बार और, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स कैन बिलो द अदर। तो कितने फ्लैग इस तरह के बन सकते हैं। तो अब करते हैं मेन बात यहां पर। ये मेरे पास 2 प्लेसेस हैं, मुझको बनाना है सिग्नल, मुझको बनाना है सिग्नल, और मुझको एक कलर का फ्लैग यहां लगाना है, दूसरे कलर का फ्लैग यहां लगाना है, राइट है। तो पहले वाले प्लेस पर मैं कौन से कलर का फ्लैग लगाऊंगा, इस बात को सोचने के मेरे मन में विचार आने हैं। कितने तरीके हैं, व्हाइट लगाऊं या ब्लैक लगाऊंगा या रेड या येलो या ग्रीन, तो 5 हो गए ना। तो इस वाले को फिल करने के टोटल मिला के 5 तरीके। यूज को एक ही किया है यहाँ पर, तो जो यूज कर लिया वो दोबारा तो नहीं करना ना, क्योंकि नीचे आना है दूसरे कलर का फ्लैग। तो मान लो यहाँ पर मैंने रेड लगाया था, तो अब मेरे पास कितने बचे दूसरे के लिए, 4, ठीक। तो नंबर ऑफ वेज टू बी फिल, फर्स्ट प्लेस, number of ways to be fill, first place 5, and number of ways to be fill second place is equal to 4, और दोनों ही फिल करने हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, कि कितने सिग्नल बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दोनों की मल्टीप्लाई 5 into 4, यानी कि 20 सिग्नल इस तरह के बन सकते हैं। क्लियर है, ठीक। तो 6 ही क्वेश्चन थे यहाँ पर, और 4 एग्जाम्पल हमने पहले कर लिए थे। तो इसके साथ हमारी ये वाला एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। उसमें हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि एक नया नोटेशन रहेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन 7.2 में।